हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, वर्ग 3 का एग्जाम आपका 5 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो देखिएगा, 5 मार्च से 15 मार्च तक जिन जिनका एग्जाम है, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए। पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, ये प्रश्न आपका पूछे गए हैं और आपका एग्जाम में प्रबल संभावना है वर्ग 2 में भी पूछे गए हैं और आपको भी जो है ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, मतलब कौन सी अवस्था है ये बताना है आपको। मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि कम समय में अच्छी तैयारी आपको करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का एजेंट होगा, बताइएगा। जहाँ पर जो है सामाजिक परिवर्तन होंगे, समाज में रहकर बच्चा सीखेगा, तो कौन हो सकता है, बताओ जल्दी। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिएगा, सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन किससे आएंगे, तो यदि हम बच्चे को जो है शिक्षा प्रदान करेंगे, उसको पढ़ाएंगे तो आएंगे। बी ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। तो देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं भी आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रमण पहला और दूसरा, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं न कि सामान्य प्रतिमान। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन अपना सही होगा। ए और बी दोनों चरणों के लक्षण होंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। चौथा प्रश्न देखो, निम्न में से कौन से शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। तो अभिप्रेरणा के साथ कौन जो है ऐसी शब्दावली, पुरस्कार, सम्यक, संरक्षण, उन्मुखी या उत्प्रेरणा, जिनमें से हम उपयोग में ला सकते हैं। तो अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो है अंत बदलाव को बढ़ावा देगी, तो यह जो है संरक्षण उन्मुखी होगी। आया समझ में। संरक्षण होगा, कहीं न कहीं जो है बदलाव होंगे, पर वो हमें जो है मालूम होने चाहिए, हमारे लिए उपयोगी बदलाव होंगे। अभिप्रेरणा मतलब सीखने को प्रेरित कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, ब्लैंक दिया है, के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है देखिएगा क्या हो रहा है, गणित की समस्या हल करने के लिए राजेश पूरी तरह से जो है आपका संघर्ष कर रहा है, मतलब उसको प्रॉब्लम सोल्व करना नहीं आ रहा है, फिर भी वो कोशिश कर रहा है। और एक उसका आंतरिक बल है जो उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए उसे तैयार कर रहा है, विवश कर रहा है। तो यहाँ पर प्रेरक होगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बी जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 14 वर्षीय ज्योति अपने आप को पृथक स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, मतलब वो खुद डिपेंड होना चाहिए, होना चाहती है, तो वह विकसित कर रही है, बताइएगा। तो यहाँ पर अपना स्वायत्ता मतलब स्वतंत्र होना चाहती है, वो सब काम जो है खुद से करना चाहती है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, मध्य बचपन की अवस्था बताइएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो मध्य बचपन की अवस्था यहाँ पर होगा 6 से 11 वर्ष। आया समझ में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, बताइएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिएगा कौन होंगे, तो ये जिन पियाजे होंगे। आया समझ में। ये प्रश्न वर्ग 2 में भी आया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बच्चे का विकास परिणाम है। तो विकास किसका परिणाम होगा, बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ पर जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल से संबंधित होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बैसल एज मापन संबंधित है। ये वर्ड जो है किससे संबंध रखता है, बताओ जल्दी। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, बैसल एज जो है यह शब्द जो है संबंधित है बुद्धि मापन से संबंधित। आया समझ में आपको। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी, बताइएगा। ऐसे ही आपका ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जहां पर जो है आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, एयरफोर्स पायलट बनने के लिए आप में जो है गतिक बुद्धि कौशल होना चाहिए या गतिक बुद्धि की आवश्यकता होगी। आया समझ में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना परीक्षण निम्नलिखित कार्य को मापने के लिए नहीं है, बताइएगा। तो पढ़ना परीक्षण देखिए, दृश्य भेदभाव, मौखिक समझ, संख्या गणना या पत्र मान्यता, तो यहाँ पर कौन होगा, तो देखिएगा संख्या गणना करना पढ़ने से संबंधित परीक्षण में शामिल नहीं करेंगे। आया समझ में आपको। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है। तो देखिएगा कुछ सृजनशील काम कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो यह आपका रचनात्मकता या क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा। बी ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक के द्वारा ब्लैंक दिया है के रूप में देखना चाहिए। तो देखिएगा मल्टीलिंगुअलिज्म या बहुभाषिकता यदि हम देखें तो यह आपका एक भाषा शिक्षक के रूप में देखें तो समाधान का कार्य करती है, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे जो है आपका उनमें जो है आपका टकराव होगा और अच्छे ढंग से वो सीख सकते हैं सभी तरह की भाषाएं। आया समझ में। नेक्स्ट है, उनमें से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचनाओं के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो दी गई सूचनाओं में संज्ञानात्मक क्रिया कौन सी होगी, तो यहाँ पर वर्णन करना, मतलब कुछ पहले बता रहे हैं हम बच्चों को। आई बात समझ में, पहला ऑप्शन सही होगा। ये आपका टॉप 15 प्रश्न थे, इनमें से देखिए 3 या 4 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे हूबहू। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।